नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मैंने आप लोगों के लिए, जो लोग मेंबरशिप में हैं वो आसानी से इन सभी क्वेश्चन आंसर्स का जवाब जो है आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे और उन्हें याद भी रहेगा अगर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो मैंने टोटल 400 से 450 यानी कि 450 से 500 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए डॉट नेट कोर और रेस्टफुल एपीआई में तैयार किए हैं। मेरी मेंबरशिप में डॉट नेट कोर कंप्लीट हो चुका है, रेस्टफुल एपीआई कंप्लीट हो चुका है, एंगुलर कंप्लीट हो चुका है और रिएक्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी जो वीडियो चल रहे हैं वो डीएसए के लिए, सी शार्प के लिए और साथ में डेपर के लिए चल रहे हैं। तो इन पर भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और हाल ही में थोड़ा सा वेबसाइट पर इशू था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। तो वेबसाइट में जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट करने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बीच मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बनाए हैं 450 क्वेश्चन आंसर्स मेंबरशिप वालों के लिए। तो वो क्वेश्चन आंसर्स तो मैं अपलोड कर दूंगा, साथ ही उनके जो क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अपलोड जल्दी ही करूंगा। तो 450 से 500 क्वेश्चन की लिस्ट है, उसे आप लोगों को देखिएगा। जनवरी का महीना चल रहा है, बहुत सारी लड़कियां जॉब लग गई हैं और मुझे जो मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर आपकी वजह से मैं जॉब लग गई हूँ, वो मैसेजेस मुझे मेल पर आते हैं, वो लड़कियों के ज्यादा आते हैं। इसका मतलब, और वो भी पैकेज ऐसे आता है कि 10 लाख से ऊपर का ही आता है। तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि स्विच ना करूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में पोटेंशियल है और आप लोगों ने पढ़कर जो है, तो एक बार के लिए आप लोगों को आजमा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने स्विच किया और वो 14 से 20 लाख के ऊपर चली गई हैं, 18 लाख के ऊपर चली गई हैं, 17 लाख के ऊपर चली गई हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचे और वहां पर आप लोग अगर मेरा नाम भी लेंगे, किसी को दूसरे को रेफर भी करेंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है एक उपहार ही आप लोग देंगे, मुझे एक गिफ्ट देंगे। और ये भी एक गिफ्ट ही है कि मुझे मेल करती हैं लड़कियां कि सर हम आपकी वजह से जॉब लग गए हैं। तो 700 रुपये में अगर कोई 10 लाख की, 20 लाख की जॉब लग रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बात आती है कि अब आप लोगों को मेंबरशिप कैसे परचेज करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 450 से 500 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उनकी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तैयार रहना है इंटरव्यू के लिए। कैसा भी क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को तैयारियां करनी है। और जो लोग मेंबरशिप में अभी इनरोल्ड होना चाहते हैं वो आज ही हो जाइए, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का, लेकिन लाइफ टाइम आप लोगों के लिए एक्सेस रहेगा। बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें मिलेंगे, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो लोग बिगिनर हैं, इंटरमीडिएटर हैं या एडवांस वर्जन में हैं, तो भी आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। दोस्तों आज हम लोग ASP.NET कोर के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों को भी पता है कि बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है और इसमें इंटरव्यूज के तो लाइन ही लग जाती है। तो .NET कोर हो गया और रेस्टफुल एपीआई हो गया, वो मैंने मेंबरशिप में आप लोगों को दे दिया है। दोनों के ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोगों को दे दिए मेंबरशिप में। .NET कोर के भी कंप्लीट दे दिए हैं और रेस्टफुल एपीआई का भी दे दिया है, और उसमें मैंने प्रोजेक्ट के साथ दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर .NET कोर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो निकाल लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं .NET कोर के बारे में, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जो है वो इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो लगभग 450 से 500 क्वेश्चंस हैं और उनके ऊपर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ASP.NET कोर और रेस्टफुल एपीआई में लगभग आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो डन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये कंप्लीटली जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ASP.NET कोर, है क्या एक्चुअली में, और यहाँ पर ASP.NET कोर क्यों मार्केट में आया इसके बारे में बात करेंगे। तो ASP.NET कोर जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मॉड्यूलर एप्लीकेशंस के ऊपर या मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के ऊपर बनने वाली एप्लीकेशंस को डिजाइन करने वाला एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशंस हम लोग डिजाइन कर सकते हैं जो इंटरेक्टिव हो और फास्ट हो, है ना। तो दैट इज नोन एज व्हाट ASP.NET कोर एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पर हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं।
तो ये हो गया ASP.NET Core। हाउ इज ASP.NET Core डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ASP.NET? कैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे हमारा जो .NET Core है वो ट्रेडिशनल ASP.NET से डिफरेंट है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ASP.NET Core में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ASP.NET Core जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करता है। बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें फीचर है। फास्टर है, फास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर इसकी ASP.NET Core की है इंस्टेड ऑफ ASP.NET। एंड ASP.NET में कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को लैक, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैक थी। जैसे कि हर बार हर एक के अगेंस्ट हम लोग स्क्रिप्ट जनरेट करते थे जिसको हम लोग CSP के अंदर वैलिडेट करना पॉसिबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन ASP.NET Core में हम लोग इजीली वो चीज मेंटेन कर सकते हैं मिडलवेयर के अंदर। ठीक है, इसमें एक मिडलवेयर की पाइपलाइन तैयार की जाती है ताकि हम लोग एप्लीकेशंस को कभी भी हैंडल कर सके, रोक सके। ठीक है, इसमें हम लोगों को और भी कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिफरेंट है, ये एडवांस वर्जन है। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसी जैसी फीचर्स जो है वो ASP.NET Core में आप लोगों के पास है, ASP.NET में नहीं है। ओपन सोर्स जैसी फीचर्स जो है ASP.NET Core में है, इसमें नहीं है। ठीक है, फास्टर जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो एक दो चीजें जो है आप लोग भी जो है इसमें मेंशन कर लीजिए। तो ये आप लोग इंटरव्यू में बता सकते हैं। तीसरा आप लोगों के पास आता है व्हाट इज द रोल ऑफ startup.cs फाइल इन ASP.NET Core। देखिए 5.0 में जब काम करते थे तब हमारे पास startup.cs फाइल आती थी और अभी हमारे पास startup.cs को रिप्लेस कर दिया गया है program.cs के कोड से ही। यहाँ पर हमारे पास टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि हम लोग हाइड कर देते हैं हमारे जो कॉमन फंक्शंस थे उनको। तो startup.cs के अंदर हमारे पास दो फंक्शन आते थे, दैट इज कॉन्फ़िगर सर्विस और कॉन्फ़िगर मेथड। ठीक है, कॉन्फ़िगर सर्विस क्या काम करता था, जो आज हमारा हम लोग जिसमें सर्विसेज जो इंजेक्ट करते हैं वो कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के थ्रू करते थे। और द नेक्स्ट वन कॉन्फ़िगर मेथड आता था जहां पर हमारे मिडलवेयर पाइपलाइन हम लोग यूज करते थे। आज हम लोग ऐप बिल्डर के बाद में जैसे ही ऐप के थ्रू जो है वो सारा काम करते हैं। यही स्टार्टअप फाइल थी, आज यही उस चीज को program.cs में ही डाल दिया गया है। पहले जो मेथड था वो program.cs में था और startup.cs में दो मेथड थे। आज हम लोग वैसा भी काम जो है आज इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर द नेक्स्ट वन है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ASP.NET Core। ASP.NET Core में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है वो एक डिजाइन पैटर्न है और ये IOC को अचीव करना चाहता है। दैट इज मीन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अचीव करना चाहता है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहता है कि अगर आप लोगों को किसी चीज की डिपेंडेंसी है तो आप लोग अपना पाथ चेंज कर लीजिए। इसीलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है टाइटली कपलिंग को लूज करने के लिए हम लोगों को लूजली कपलिंग में लाने के लिए हम लोग अपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो program.cs में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं और जहां पर भी हमारे को जरूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स को शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये एक डिजाइन पैटर्न है। द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है नेक्स्ट, हाउ डू यू कॉन्फ़िगर सर्विस इन ASP.NET Core। कैसे हम लोग जो है कॉन्फ़िगर सर्विस जो है यूज करें, कैसे कॉन्फ़िगर करें सर्विसेज को इन ASP.NET Core। इसके लिए हम लोगों के पास 3 लाइफ टाइम है, एड स्कोप, एड सिंगलटन और एड ट्रांजिएंट। उनमें हम लोग जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट इज मिडलवेयर इन ASP.NET Core। मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर हमारे पास एक क्लास कंपोनेंट होता है जिसके पास एक डेलीगेट होता है, रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है और एक इन्वोक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास HTTP कॉन्टेक्स्ट होता है और HTTP कॉन्टेक्स्ट के पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से लेकर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सब कुछ डेटा हमारे पास HTTP कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मिडलवेयर के अंदर जो मिडलवेयर होता है वो जो है उस नेक्स्ट अगर हमारे पास जो इन्वोक एंड सिंक फंक्शन होता है उसमें अगर हमारे को कुछ लॉजिक लिखना है तो हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर लेते हैं। तो मिडलवेयर क्या होता है? क्लास कंपोनेंट होता है जिसके पास रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है जो नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज कंट्रोलर इन ASP.NET Core MVC। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर एक क्लास फाइल ही होती है और ये क्लास फाइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन मेथड्स होते हैं। और अगर हम लोग बेस कंट्रोलर क्लास की बात करें तो ये कंट्रोलर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आने वाली जो रिक्वेस्ट है उसे फैच करे और सही एक्शन मेथड तक हम लोगों को रिडायरेक्ट करे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज व्यू इन ASP.NET Core। व्यू का मतलब होता है रेजर व्यू से। रेजर व्यू का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग हेल्पर्स उसमें यूज होना, HTML हेल्पर्स यूज होना और रेजर सिंटैक्स यूज होना। तो इसे हम लोग कहते हैं व्यू, जहां पर हम लोग अपने UIs को रेंडर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन आता है हाउ डू यू क्रिएट
ASP.NET Core प्रोजेक्ट, कैसे हम लोग ASP.NET Core प्रोजेक्ट्स जो है वो क्रिएट करें। तो इसके लिए हम लोग कंसोल CLI का भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और विजुअल स्टूडियो IDE का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, जैसे हम लोगों को क्रिएट करना है। अगर हम लोग .NET न्यू लिखेंगे CLI के अंदर तो हमारे को वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट देगा, जिसका हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये कमांड यूज करते हैं .NET न्यू वेब API, तो हमारे पास वेब API के कमांड यूज आ जाते हैं, ठीक है, वो टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ program.cs फाइल इन ASP.NET Core। program.cs फाइल का वही इस्तेमाल है, यानी कि हार्ट ऑफ द फाइल है, स्टार्टअप है आप लोगों की फाइल का। और ये फाइल जो है यहीं से जब भी प्रोग्राम जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले program.cs फाइल ही कॉल होती है। और ये फाइल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज को लोड की हुई होती है, सर्विसेज को लोड की हुई होती है, मिडलवेयर्स की पाइपलाइन को स्टार्ट करती है और हमारा जो एप्लीकेशंस है उसे होस्ट करती है वाया app.run मेथड। अब द नेक्स्ट वन है व्हाट इज द व्यू डेटा इन ASP.NET Core। व्यू डेटा जो होता है एक टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है जो कि कंट्रोलर से डेटा को पिक करता है और व्यू पर जाकर डिस्पोज हो जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के लिए काम करता है और ये टाइप सेफ नहीं होता है। इसको हम लोगों को अगर वैल्यू रिट्रीव करनी है तो हम लोगों को उसके अंदर जो की है उसका टाइप बताना पड़ता है। व्यू बैक भी हमारे पास एक DTO ही है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, जो डेटा को कंट्रोलर से लेता है और व्यू पर जाकर डिस्पोज हो जाता है। यानी कि एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट के लिए ये काम करता है, लेकिन व्यू बैक जो है वो डायनेमिक वेरिएबल रखता है अपने पास और व्यू डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा रखता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेजर सिंटेक्स इन ASP.NET Core। रेजर सिंटेक्स हम लोग @ सिंबल का यूज करके हम लोग रेजर सिंटेक्स लिखते हैं और उसमें हम लोग C# का कोड जो है वो यूज में ले सकते हैं @ और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके। व्हाट इज मॉडल इन ASP.NET Core MVC। अगर हम लोग मॉडल देखें ASP.NET Core MVC में तो ये एक डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं या बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे लॉजिकल फंक्शंस को कंटेन किए हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग मॉडल कहते हैं। मॉडल का मीन्स हम लोग डेटाबेस टेबल से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एक्चुअल में डेटा को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसे हम लोग मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट इज DB कंटेक्स्ट एंड एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये एक प्रकार का ORM होता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैपिंग के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए दो अप्रोचेस यूज करते हैं DB कंटेक्स्ट में, दैट इज वन डेटा फर्स्ट और DB फर्स्ट। इसमें हमारे पास DB कंटेक्स्ट एक टाइप ऑफ क्लास होती है जो कि क्या काम करती है, एक ORM का काम करती है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर का। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट इज ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। ये एक टाइप ऑफ जेसन फाइल होती है, जेसन फाइल, जो कि 3 स्टेजिंग के अंदर बनाई जा सकती है, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और स्टेजिंग के लिए। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल जो होती है वो वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही होती है, जहां पर आप लोग अपने सीक्रेट कीज वगैरह रख सकते हैं, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह रख सकते हैं। जो भी आप लोगों को ये लगना है कि आप लोगों को सीक्रेटली किसी चीज को रखना है तो आप लोग एप्स डॉट सेटिंग्स के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हाउ डू यू ऐड ए न्यू कंट्रोलर इन ASP.NET Core। कैसे ऐड करना है, एक क्लास फाइल होती है तो सिंपली एक क्लास फाइल आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको इनहेरिट आप लोग करें कंट्रोलर क्लास से, दैट्स फाइन। इसके बाद में आता है व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्फ़िगर मेथड इन startup.cs फाइल। जैसे कि अगर हम लोग 5.0 की बात करें तो कॉन्फ़िगर मेथड आता था, उसमें हमारे पास सिर्फ कॉन्फ़िगर मेथड है और उसमें हम लोग अपने मिडलवेयर्स जो है वो ऐड करते थे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हाउ यू कैन मैनेज स्टैटिक फाइल्स इन ASP.NET Core। कैसे स्टैटिक फाइल्स को मैनेज किया जाता है। app.use स्टैटिक फाइल्स को हम लोग मिडलवेयर को कॉल करते हैं और हमारा जो वेब रूट पाथ होता है दैट इज www रूट फाइल, वहां से जितनी भी फाइलें हमारी आनी है वो हमारे पास मैनेज की जाती हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मॉडल बाइंडिंग इन ASP.NET Core MVC। मॉडल को बाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो हम लोग राउटिंग के जरिए मॉडल को बाइंड कर सकते हैं, या हम लोग जो है पैरामीटर बाइंड करने के यानी कि क्वेरी स्ट्रिंग से भी हम लोग मॉडल को बाइंड कर सकते हैं, फॉर्म के तरीके से भी हम लोग मॉडल को बाइंड कर सकते हैं। जो भी मॉडल को बाइंड करना है, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग मॉडल को बाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोगों को टेक्निक यूज में लेनी है मॉडल को बाइंडिंग करने के लिए तो हम लोग डैपर टेक्निक भी यूज में ले सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर भी यूज में ले सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं दैट इज AD.NET। नेक्स्ट में आता है व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क इन ASP.NET Core। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है ASP.NET में, एक टाइप ऑफ ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, जो कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैप करने के काम में आता है। हाउ डू यू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट इन ASP.NET Core। कैसे हैंडल की जाती है HTTP रिक्वेस्ट ASP.NET Core के अंदर। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आती है वो HTTP कंटेक्स्ट से जो है फैच की जाती है, HTTP कंटेक्स्ट की रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आती है, कंट्रोलर तक आती है, कंट्रोलर उस चीज को उस रिक्वेस्ट को रीड करता है वाया राउटिंग
और ये राउटिंग जो है आप लोगों को एक्शन मेथड तक पहुंचाती है। एक्शन मेथड में मॉडल के डेटा को प्रोसेस किया जाता है और रिटर्न कर दिया जाता है व्यू के ऊपर या डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर। तो वहां पर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्यू की फॉर्म में। तो हैंडल कर दी गई HTTP रिक्वेस्ट। व्हाट इज आई एक्शन रिजल्ट यूज्ड फॉर इन ASP.NET कोर? आई एक्शन रिजल्ट क्या होता है? आई एक्शन रिजल्ट जो है आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ही होता है एक्शन रिजल्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को रिटर्न कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को रिटर्न कर सकता है। सॉरी, इसमें आप लोग व्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं, फाइल को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो एक टाइप ऑफ पेरेंट इंटरफेस है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपनी .NET कोर एप्लीकेशन में कर सकते हैं ताकि आप लोग सभी प्रकार के डेटा को रिटर्न कर सकें। नेक्स्ट में आता है आप लोगों के पास हाउ कैन यू सेंड डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप लोग मॉडल में डेटा डालकर सेंड कर दीजिए, या आप लोग व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आप लोग कंट्रोलर से व्यू में डेटा पहुंचा सकें। नेक्स्ट में आता है आप लोगों के पास हाउ डू यू सेंड डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। इसमें आप लोग फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ASP राउट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से डेटा जो है व्यू से कंट्रोलर में भेज सकते हैं। नेक्स्ट में आता है हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर ए कनेक्शन स्ट्रिंग इन ASP.NET कोर। अगर आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप लोग ऐप सेटिंग्स.json फाइल का इस्तेमाल करें। वहां पर आप लोग अपना सोर्स डाटा सोर्स डिफाइन करें या सर्वर डिफाइन करें, डेटाबेस डिफाइन करें, ट्रस्टेड कनेक्शन डिफाइन करें यानी कि सिक्योरिटी डिफाइन करें, और कुछ पैरामीटर्स है जो आप लोग उसमें डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसको आप लोगों को रजिस्टर करना होता है program.cs फाइल के अंदर। द नेक्स्ट वाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ service.addDB context। यहाँ पर आप लोग अपने DB context का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और उसमें आप लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं या रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द रीडायरेक्ट टू एक्शन मेथड। इसका इस्तेमाल जो है एक्शन मेथड पर जो रिक्वेस्ट होती है उसको रीडायरेक्ट किया जाता है, जो रिक्वेस्ट होती है उसको एज ए रिस्पॉन्स जो है वो रीडायरेक्ट किया जाता है दूसरे किसी एक्शन मेथड के ऊपर। एक टाइप ऑफ मेथड होता है ये, ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू डेटा एंड टेम्प डेटा। व्यू डेटा, टेम्प डेटा दोनों ही आप लोगों को की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि टेम्प डेटा जो होता है 2 सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के साथ काम करता है, जबकि व्यू डेटा जो होता है एक HTTP रिक्वेस्ट के साथ काम करता है। ठीक है, टेम्प डेटा में 2 मेथड एक्स्ट्रा में होता है, पीक और सीक मेथड, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। हाउ डू यू यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन कंट्रोलर। कैसे हम लोग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कंट्रोलर में करते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी यूज में ले सकते हैं, प्रॉपर्टी डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी यूज में ले सकते हैं, और मेथड डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंगलटन सर्विस इन ASP.NET कोर। सिंगलटन सर्विस का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास एंटायर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आप लोग जो है डेटा को सेंड करने के लिए आप लोग काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर एडमिन पर्पस के लिए आप लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आप लोग वहां पर ये यूज में ले सकते हैं सिंगलटन सर्विस। नेक्स्ट आता है हाउ डू यू सिक्योर ASP.NET कोर एप्लीकेशन विद HTTPS। कैसे आप लोग जो है सिक्योर करें अपनी HTTP एप्लीकेशंस, अपनी एप्लीकेशंस को HTTP के ऊपर। आप लोग एक मिडलवेयर काम में ले सकते हैं, app.use redirect to HTTPS, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आप लोगों की HTTP पे आती है उसे आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं HTTPS के ऊपर। These all questions जो है आप लोगों को ऐसे ही आंसर देने हैं जैसे मैंने दिए हैं। आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस तैयारी करनी है मेंबरशिप के लिए। मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि भाई मेंबरशिप में बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आप लोगों को कोर्सेज भी दिखा देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट वैली पर जाता हूँ, ये इस वेबसाइट के आप लोगों को क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। इस वेबसाइट पर अगर आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलना है, देखिए मेंबरशिप में कोर्सेज कौन कौन से हैं। C# चल रहा है, बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल भी C# के हो चुके हैं, और ये तो लगातार चलता ही रहेगा, ये कोई खत्म होने वाली नहीं है चीज। 21 वीडियोस हो चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग ये ASP.NET कोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस हैं ASP.NEट कोर में। द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास RESTful API कंप्लीट है, ब्लेजर कंप्लीट है, एंगुलर कंप्लीट है, रिएक्ट कंप्लीट है, माइक्रो सर्विस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर इसको चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे। माउई कंप्लीट है, एंगुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, रिएक्ट JS प्रोजेक्ट कंप्लीट है, DSA चल रहा है। SQL सर्वर, SQL में बहुत सारी क्वेरीज हो चुकी है, लेकिन ये भी चलता ही रहेगा आगे तक। HTML एंड CSS में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट है। अब बात आती है हमारे पास, जैसे कि जो चीजें चल रही है वो चल रही है और आगे भी चलती जाएंगी। अगर कोई 700 रुपीज में इतना देता है तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों पर डिपेंड करती हैं कि आप लोग कैसे उन चीजों को सीखते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोगों को मैं आगे फ्यूचर में करूंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, डाउनलोड सोर्स कोड करना है, डाउनलोड आप लोग सोर्स कोड कर सकते हैं। ये सारा का सारा आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है
होटल रूम बुकिंग प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, डाउनलोड कंप्लीट रिएक्ट जेएस भी मिल जाएगा, डाउनलोड माइक्रो सर्विस भी मिल जाएगा, माउई को ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है अब बस आप लोगों को तैयारी करनी है।